ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो। अब एक बात बताइए, बुर्के को आप एक तो डिजाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुर्का ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए यहां फूल बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुर्का खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुर्का? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुर्के देख लो, बंबई के देख लो, हैदराबादी बुर्के देख लो। कसम खुदा की अब बुर्के बुर्के नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुर्के एक बार सच्चा वाकया है। 60, 65, 70 साल की बुढ़िया ऐसा ही बुर्का ओढ़ के चेहरा छुपा के जा रही थी धीरे धीरे। भाई बुढ़ी थी वो, धीरे धीरे चल रही थी, तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा। 20-22 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि जो सोचने लगा बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के के अंदर कितना खूबसूरत माल होगा, बुर्के वाली कैसी होगी। उसका पीछा करने लगा। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही, लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही, मेरी वजह से धीरे धीरे चल रही, जबकि वो अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही। बुढ़िया समझ गई कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली, बेटा। लड़के का तो मूड खराब हो गया, कमबख्त मेरा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। लड़के को भी गुस्सा आ गया, कहती बात मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहा हूं। अब 60, 65, 70 साल की बूढ़ियों को ऐसे खूबसूरत बुर्के पहनने की क्या जरूरत? बुर्कों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी जमीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाजत दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं और निकल जाऊं, उसके बाद नीचे कर लूंगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूंगी तो चादर में नीचे कर लूंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी हाय अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में। जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है, तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ। आए औरत, जब पेशाब और पायखाना तेरी
चादर में लगेगा। जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं। जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून्स खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें। ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यखलुअन्न रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया। अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरिम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है, कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरिम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया, नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों, फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली, मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली, तो मुझे दिन के उजाले में
दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, ऐ फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना। मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना। चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। ऐ अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। ऐ अली, मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत और आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों का हर कस और नाकस देख रहा है। कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है। हर कस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है। कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं।